हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है एपोमिक्सीज एंड पोलीएम्ब्रियोनी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अब देखो एपोमिक्सीज क्या होता है। तो कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे विल स्टार्ट कि कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स एनसीईआरटी में हमको दे रखा है कि कौन सी स्पीशीज है। तो ये जो स्पीशीज है फ्लावरिंग प्लांट की, इसका नाम है एस्टेरियासिस, और कुछ ग्रासेस भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि एस्टेरियासिस और ग्रासेस। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म निकाला हुआ है। तो इन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म ये फॉलो करते हैं, और इस स्पेशल मैकेनिज्म से क्या करते हैं, ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्पेशल मैकेनिज्म से सीड प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो सीड बनता है, हमने बताया कि सीड हमेशा कैसे बनता है, सीड जो बनता है वो बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। पर हमने देखा कि ये जो एस्टेरियासिस और ग्रास फैमिली के मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं, ये एक स्पेशल मैकेनिज्म से सीड का प्रोडक्शन करते हैं। और ये सीड हमारा कैसे बनता है, तो ये सीड हमारा बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सीड कैसे बन रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और कोई गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, कोई मियोसिस भी नहीं हो रहा है। तो अगर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एपोमिक्सीज है, जो एपोमिक्सीज बनते हैं, ये कैसे होते हैं, ये एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर हमें पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड तो नहीं बनता ना, पर यहाँ तो सीड बन रहा है। और सीड जो बनता है वो कहाँ बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एपोमिक्सिस को ऐसा माना जा सकता है कि ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो क्या करता है, जो मिमिक करता है, किसको मिमिक करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। तो इट इज मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का फॉर्मेशन होता है, ये भी क्या करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एपोमिक्सिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एपोमिक्सिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये स्टडी करने के लिए जस्ट अ सेक, विल टेक अनदर पेन, ठीक। अब हम जरा स्टार्ट करेंगे। ओके ओके। तो कुछ जो स्पीशीज होती हैं, सम स्पीशीज अभी हमने देख लिया कौन सी स्पीशीज है। तो कुछ जो स्पीशीज हैं, किसकी है, एस्टेरियासिए एंड सम ग्रासेस। एस्टेरियासी में कौन आ गया, तो इसके अंदर आ जाते हैं मैरीगोल्ड, आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है सनफ्लावर, ठीक है। तो कुछ जो एस्टेरियासी और जो ग्रासेस की स्पीशीज है, ये क्या करते हैं कि विदाउट रिडक्शन डिवीजन, ये रिडक्शन डिवीजन नहीं करेंगे, मतलब विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस, ठीक है। ये मियोसिस नहीं करेंगे, बिना मियोसिस के। हमें पता है कि हमारा एग कब बनता है, मियोसिस के बाद। बट ये विदाउट मियोसिस, ये रिडक्शन डिवीजन नहीं करेंगे। मियोसिस को हम और क्या बोलते हैं, मियोसिस को हम बोलते हैं कि ये है रिडक्शनल डिवीजन। तो बिना मियोसिस के, बिना रिडक्शनल डिवीजन के, ये क्या करेगा, डिप्लॉयड एग सेल बना लेगा। अभी देखो रिप्रोडक्शन तो सॉरी रिडक्शन तो इधर हुआ नहीं, रिडक्शन भी नहीं हुआ और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, दोनों चीज गायब है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब मियोसिस नहीं हो रहा है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, पर हमको क्या मिल जा रहा है, स्टिल हमें मिल रहा है डिप्लॉयड एग। तो स्टिल हमको क्या मिल गया है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे डिप्लॉयड एग सेल मिल गया है, और एग सेल ही डायरेक्ट हमको डिप्लॉयड मिल गया है, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम अपना एम्ब्रियो बना लेंगे। और इसी डिप्लॉयड एग सेल से हमने क्या बना लिया है, इसी को हम डेवलप कर लेंगे। तो इसको हम डेवलप कर लेंगे एक एम्ब्रियो में। तो इट इज डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो, और इसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमने फर्टिलाइजेशन नहीं कराया, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं कराया, डायरेक्टली जो डिप्लॉयड एग सेल था उसी से हमने क्या बना लिया, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना लिया, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के। किसमें देखने को मिलता है ये, तो ये हमें मैंगो की एंड सिट्रस की जो कुछ स्पीशीज होती हैं, तो मैंगो और जो सिट्रस मतलब जो खट्टे फल होते हैं, इनकी वैरायटीज में हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है ये। तो इसके लिए और हमको एनसीईआरटी में ये दे रखा है, लाइक वी हैव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी। वो ये है कि जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं, अब न्यूसेलर सेल्स पता है कि क्या होते हैं, ये हमारा एम्ब्रियो सेक है, इफ यू रिमेम्बर।
तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे बना था हमारा एम्ब्रियो सेट। तो हमें पता था ये वाले जो एरियाज थे ये क्या कहला रहे थे हमारे, ये न्यूसेलर सेल्स थे। तो ये क्या थे, न्यूसेलर सेल्स। तो ये जो न्यूसेलर सेल्स है ये हमारा एम्ब्रियो सेक है, इसको यहाँ मार्क कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारा एम्ब्रियो सेक है। तो एम्ब्रियो सेक के आसपास ये जो न्यूसेलस है, क्या है, न्यूसेलस। तो ये जो न्यूसेलस के सेल्स हैं ये क्या करते हैं, न्यूसेलस के सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, ये डिवाइड करते हैं और एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाते हैं। तो न्यूसेलस सेल की प्लॉइडी क्या है, 2L। तो ये जो न्यूसेलस सेल है, विल राइट ओवर हियर, ये जो न्यूसेलस के सेल्स हैं, तो ये जो न्यूसेलस के सेल्स है जो एम्ब्रियो सेक के आसपास है, ये क्या करते हैं, ये डिवाइड होते हैं। तो क्या करेंगे, ये डिवाइड होंगे और ये अंदर चले जाएंगे। तो प्रोट्रूड इन एम्ब्रियो सेक, तो ये एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाएंगे और एम्ब्रियो सेक के अंदर जाने के बाद ये क्या बन जाएंगे, डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, किसमें डेवलप हो जाएंगे, एम्ब्रियो। और ऐसा क्या होगा कि अब देखो ऐसी स्पीशीज में क्या होगा कि अंदर एम्ब्रियो सेक में हो सकता है कि एक जाइगोट पहले से ही बना हो और न्यूसेलस सेल ने भी बना लिया हो, और फिर जब न्यूसेलस सेल भी बना लेंगे, जाइगोट भी बना लेगा, तो अंदर एक ही जगह बहुत सारे एम्ब्रियोज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि ऐसी स्पीशीज में ना एक ओव्यूल में, तो हम देखेंगे हमारे पास कि यहाँ पे एक ओव्यूल के अंदर हमें बहुत सारे एम्ब्रियोज मिल जाएंगे। तो एक ओव्यूल में क्या हो जाएगा, बहुत सारे एम्ब्रियो मिलेंगे। अब इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एक ओव्यूल में बहुत सारे और एम्ब्रियो मिलते हैं, तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे कि ये है पोली एम्ब्रियोनी। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी पोली एम्ब्रियोनी। अब हम देखेंगे कि इस पोली एम्ब्रियोनी का हमें क्या फायदा है, या ये जो एपोमिक्सीज बनते हैं इनका क्या फायदा है, ठीक है। तो ये जो एपोमिक्सीज बनते हैं इनका क्या फायदा है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एपोमिक्सीज। तो हमारे पास होती है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स, हम हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं ना, है ना। हाइब्रिड सीड कैसे बनाते हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर को ऐड कर देते हैं। तो हमने देखा था कि हम इसमें क्या करते हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर को ऐड कर देंगे। अब अगर हमने हाइब्रिड सीड बनाया है और इसमें डिजायर कैरेक्टर को ऐड किया है, तो हम इसको जब कल्टीवेट करेंगे, तो सपोज हमने इसको सॉइल में डाल दिया और हमने क्या किया, इसको कल्टीवेट किया। तो हमने कल्टीवेट किया तो हमको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो तो मिल जाएगा। अब मान लो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला और जो ये सीड्स मिले, अब इस सीड को अगर हम वापस सो कर देते हैं, तो जब ये नया एक प्लांट डेवलप होगा, ठीक है। अब मान लो इसको हमने सो कर दिया, तो एक जो नया प्लांट डेवलप होगा उस प्लांट के अंदर क्या आएगा, क्योंकि इसका तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है ना, तो यहाँ पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। तो यहाँ होता है सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स का सेग्रीगेशन होगा तो वो जो हाइब्रिड में कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो भी चेंज हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, जब हाइब्रिड के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सेम वो हाइब्रिड क्वालिटी वाली नहीं रहेगी। तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में हमें फिर से क्या लेने पड़ेंगे, हाइब्रिड सीड्स लेने पड़ेंगे। और ये वाला प्रोसेस ना बड़ा लाइक मनी कंज्यूमिंग है कि बार बार हाइब्रिड सीड्स को लो मार्केट से। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हाइब्रिड के सीड्स है ना, ये एपोमिक्टिक सीड्स बनाएंगे। तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एपोमिक्टिक सीड, एपोमिक्टिक सीड्स बन जाएंगे। इसमें क्या होगा कि सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, क्योंकि ये तो असेक्सुअल तरीके से बन रहा है। तो ये जो है ना, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, किसमें, हाइब्रिड प्रोजेनी में। तो जो आगे की प्रोजेनी बनने वाली है हमारी, उसके अंदर कोई सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नॉट सीन इन हाइब्रिड प्रोजेनी। तो हमें हाइब्रिड प्रोजेनी के अंदर कोई सेग्रीगेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो एपोमेक्टिक सीड्स है इनको हम कंटिन्यूसली नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एपोमिक्सिस का फायदा है हमें, ठीक है। तो नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, विल स्टार्ट अनदर चैप्टर।